स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया और तंदुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके साथ आपके पढ़ाई के लिए कुछ बेनिफिटेड ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जानते हैं आज का हमारा वो टिप्स एंड ट्रिक्स किसके ऊपर है। तो हाउ टू स्टडी इन अ स्मार्ट वे, ये हम जानेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो हाउ टू स्टडी इन अ स्मार्ट वे आपका क्या आ रहा है, ये हाउ टू मैनेज टाइम फॉर योर स्टडी। तो आपको अपने स्टडी के लिए टाइम को कैसे मैनेज करना होगा। तो टू स्टार्ट योर स्टडी इन अ टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अर्ली। आपको आपका जो प्रिपरेशन है उसको जल्दी स्टार्ट करने होंगे, राइट। तो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम तो दैट कि आप अपने जो इंटायर सिलेबस है उसको कवर कर सके। आप बार बार उस जो है आपका सिलेबस को उसको रिवाइज करें, उसमें स्ट्रेंथ लगा दीजिए, उसमें आपके वीकनेस जो है उस चीज को निकालिए, तभी तो आपको जान पाएंगे कि आपके मतलब आप अपने पढ़ाई में वो चीजें लगा पा रही है या नहीं। और स्टार्टिंग अर्ली ऑल्सो जो है ना, स्टडिंग अर्ली ऑल्सो, इसमें क्या होता है, ये आपको हेल्प करती है आपका एंजाइटी, आपका प्रेशर एक्स्ट्रा जो होंगे उसको दूर करती है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर में ये टाइम होता है कि हम लोग पढ़ाई बहुत देर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब देर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को चीजें बहुत लेटली याद होता है, तो कभी कभार याद होता भी नहीं है। तो हम लोग क्या होता है ना, बहुत टाइम आलसी मारते हैं कि नहीं पढ़ना है। तो जब आलसी करोगे तो याद कहाँ से होगा, है ना। तो चीजों को याद करने के लिए उसको सीरियसली लेना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है, उसको याद रखो तभी तो चीजें हो पाएंगी। अदरवाइज नो, तभी तो हम लोगों को नहीं हो पाता है बोल के तुम लोग को घुटन होता है। प्रॉपर टाइम निकाल के बच्चे उस चीज के लिए आप लोग जो है उसको प्रॉपर वे में आप जो है उस तरफ जो है पढ़ाई में आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर टाइम मेंटेन करके। ओके, और नेक्स्ट हम और भी जानेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट ये जानेंगे कि क्रिएट अ प्लान फॉर स्टडी। क्रिएट अ प्लान फॉर स्टडी का मतलब है कि हम अपने स्टडी के लिए एक प्लान करेंगे, कुछ प्लान करेंगे तभी हम लोग आगे सक्सेस हो पाएंगे, है ना। जैसे कि आपको एक प्लान एक शेड्यूल बनाना होगा आपके स्टडी के लिए, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को प्रॉपर मेंटेन में कर पाओ, राइट। तो कैसे, वो कैसे हो सकता है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही करना है आपको कि आपको बस जो सिलेबस है, आपकी जो सिलेबस है उसको अलग कर देनी होगी, अलग करना होगा, उसको एक प्रॉपर अलग सा स्लॉट बनाना होगा, उस स्लॉट टाइम में आपको उस चीज को रिवाइज करने होंगे, ठीक है। तो ही उसमें आप आगे जाके उस चीज को लेके आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। टेक मॉक टेस्ट। तो टेक मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जनरली ये होता है एक टेस्ट जो कि हम वीकली एक बार दे सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। मेनली हमारा डॉक्टर्स में हम लोग 4 बार देते हैं, ठीक है। वो भी मंथली 4 बार होता है ये टेस्ट। ये टेस्ट देने का एक फायदा आपको ये मिल सकता है कि आपका जो पढ़ाई आपने वीक भर में करते हैं उसका क्या इंप्रूवमेंट है आपका। इससे क्या होता है ना, आपको इंप्रूवमेंट आपकी पता चल जाएगी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगा। तो एंट्रेंस लेवल का जो पढ़ाई होता है उसका पैटर्न भी आपको मालूम पड़ेगा, किस पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही सारी चीजें होती है बच्चे, जो कि आपको फोकसली थोड़ा मतलब जो है ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोकस ऑन योर वीक एरिया। फोकस ऑन योर वीक एरिया का मतलब होता है कि आपको अपने जो वीक एरिया है उसमें फोकस करने हैं। तो कैसे करके आप अपने वीक एरियाज को फोकस करोगे, जिस सिलेबस कोई टॉपिक्स में आप अगर कमजोर हो तो उसको किस तरीके से क्या आपको क्लियर करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वीक एरियाज को पहले निकालो, और जब आपकी स्टडी स्टेशन होती है तब उस स्टडी स्टेशन को उस टाइम जाके आप उसको सॉल्व करें। जैसे कि होता है कि स्टडी स्टेशन के टाइम आप लोगों को बहुत लोगों को फ्री रहता है, बहुत लोगों का स्टडी स्टेशन होता है, तो डाउट क्लियरेंस नाम का एक क्लासेस होती है, तो उसमें जाके आप डाउट क्लियरेंस क्लासेस में बैठिए, या फिर टीचर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो उनके पास जाके आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। कि स्टे डेली मोटिवेटेड। हम लोग को क्या करता है ना बच्चे, डेली हम लोग को मोटिवेट रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना 18-19 साल की जो एज होती है इसमें अक्सर बच्चे क्या होता है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं कोई ना कोई चंद वजह के लिए, ठीक है। तो इसमें डीमोटिवेट होने का कुछ है नहीं, बिकॉज आपको आपके जो गोल्स होते हैं उसको सेट करके रखने होते हैं। एक बार आप अपने जो गोल्स है उसको आप अगर सेट कर लिए तो आपको तो डीमोटिवेट होना ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने गोल्स को सेट करके रखे, आपको उसी के लिए चलना पड़ेगा, आपको उसी के लिए काम करना है। जितना ज्यादा फोकसली आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो बस अपने आपको पहले शाबाशी देना। अगर आप कभी भी थोड़ा सा पढ़ के अगर थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा भी गया तो शाबाशी दोगे, यस यू कैन डू इट। अपने आपको ऐसे करके शाबाशी दो, ठीक है, कर पाओगे। अपने आपको मोटिवेट रखो, मोटिवेशनल स्पीचेस पढ़ो तो मोटिवेट रह पाओगे। और सबसे ज्यादा अगर कुछ चीजें मोटिवेट करते हैं तो गोल जो अपने सेट करके रखे होंगे उसको पूरी तरीके से दिमाग में भर के रखना है कि नहीं मुझे इसी के लिए करना है, ठीक है। और लास्ट जो है स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। क्या होता है ना, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। हमेशा क्या होता है ना, हम लोग के माइंड जो रहता है इतना पढ़ाई इतना प्रेशर पे रहते हैं कि मैंने जैसे कि इससे पहले आपको कहा कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो चीज नहीं रखना है, माइंड को हम लोगों को हमेशा क्या करना है, शांत रखना है। और हमेशा हर एक इंसान को कॉन्फिडेंट रहना है। इंसान कॉन्फिडेंट रहेगा तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा। विदाउट कॉन्फिडेंट एक पत्ता नहीं मिलता है। तो कॉन्फिडेंट अंदर से होती है, हर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रहती है, बस इंसान को उसको निकालना होता है। और एंट्रेंस लेवल का पढ़ाई में भी यही होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस अंदर से लाते हो कि
कि नहीं यस आई हैव टू डू इट, आप कर लो, दैट्स इट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स होप सो कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और किसी को भी अगर और कुछ जानना हो तो प्लीज हमारा जो चैनल में कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करो, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस लाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से रहो, बाय।